निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की मगर वो एक चिराग थे जो आंधियों से भी जलते रहे। नमस्कार, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज़, जहां आज बात होगी ऐसे सितारे की जिन्होंने लोगों को पग पग पर जीना और लड़ना सिखाया, जिन्होंने ना समय देखा और ना ही अपनी उम्र, बस जीते जी इसी उम्मीद में जिए कि अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने काम से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए। और आज निसंदेह है उन्होंने लोगों के दिलों में अपार जगह बनाई कि आज उनके नक्शे कदम पर चलकर लोग देश और दुनिया में ना सिर्फ अपना बल्कि उनका भी नाम रोशन कर रहे हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में जिक्र होगा भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह, सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले युग पुरुष स्वर्गीय डॉक्टर हरि सिंह जी का, जो शिक्षा, चिकित्सा और राजनीति के महानायक साबित हुए। आज उनकी जयंती पर देखिए SKL न्यूज़ की एक खास पेशकश। डॉक्टर हरि सिंह उस पुरानी पीढ़ी के नेताओं में से थे जिन्होंने अंग्रेजी राज और सामंती व्यवस्था का वो भयानक मंजर भी देखा, तो वहीं आज़ाद भारत में नए तरीके से अपना आकार लेती और नई दिशाओं में बदलती राजनीतिक व्यवस्था को भी बड़े करीब से देखा। इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की तीन पीढ़ियों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर काम किया। राजनीति में लंबे समय से रहने पर साथ चलने वाला इनका अनुभव बड़े बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों में काफ़ी देखने को मिला। मुंह पर बेबाक बोलने का इनका गजब अंदाज और राजनीति के मंचों पर बागी तेवर वाले सुर हर किसी से सहन नहीं हो पाते थे। इसी वजह से लोग इनसे नाराज भी रहने लगे थे। बेबाकी और इतने खुलेपन से बोलने के कारण ही इन्हें राजनीति में भी कई बार नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस में रहते हुए अपनी ही पार्टी के देश और प्रदेश के नेताओं को किसान और देहात की पीड़ा नहीं समझने के कारण डॉक्टर साहब आड़े हाथों लेने से उन्हें पीछे नहीं हटते थे। इन्होंने जनता के कार्यों के लिए कभी भी किसी भी व्यक्ति या संस्था से कभी समझौता नहीं किया। जिस सपाट और तीखे तरीके से डॉक्टर हरि सिंह अपनी बात रखते हुए बयान देते थे, ये दबंगई आज के दौर के नेताओं में दिखना दुर्लभ है। डॉक्टर हरि सिंह ने राजनीति और डॉक्टरी के पेशे के साथ साथ शिक्षा और सामाजिक कार्यों में भी लगातार अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। शिक्षा के विकास के विजनरी व्यक्तित्व डॉक्टर हरि सिंह ने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। इनकी अध्यक्षता में ही जयपुर के बनी पार्क इलाके में पहले से स्थित किसान केंद्र को राजस्थान किसान बालिका छात्रावास के रूप में नवनिर्माण करके इसका विकास किया गया। राजस्थान के पहले किसान बालिका लॉ कॉलेज भी डॉक्टर हरि सिंह की ही देन है। ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए जयपुर के बनी पार्क में बना ये छात्रावास आज भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। यहीं पर पब्लिक स्कूल भी संचालित है। राजस्थान के जाटों को OBC कोटे में आरक्षण दिलाने में डॉक्टर हरि सिंह ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। डॉक्टर हरि सिंह ने दुनिया की सबसे बहादुर कौम जाटों को आरक्षण दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जाट समाज के लिए डॉक्टर हरि सिंह जैसी शख्सियत पूजनीय है। डॉक्टर हरि सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाट कौम को आरक्षण दिलाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य किया। डॉक्टर हरि सिंह के नेतृत्व में राजस्थान की राजधानी जयपुर में सबसे बड़ी जाट रैली हुई थी, जो आज तक का रिकॉर्ड है। आरक्षण मिलने की कहानी वहां से शुरू होती है जब अटल बिहारी वाजपेयी एक संसदीय कमेटी के अध्यक्ष बने थे और डॉक्टर हरि सिंह उस संसदीय कमेटी के सदस्य के रूप में अपना कार्यभार संभाल रहे होते हैं। धीरे धीरे राजनीतिक और व्यक्तिगत विचारों के मेल मिलाप से अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर हरि सिंह की गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन यूं ही हरि सिंह के बिगड़े हुए मूड को देखकर जब अटल बिहारी वाजपेयी हरि सिंह से पूछते हैं कि इतने व्यथित क्यों हो, तब हरि सिंह ने अपने जाट समाज को हर क्षेत्र में मिलने वाली पीड़ा और जाटों के लिए आरक्षण की मांग के बारे में बताया। अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर हरि सिंह से वादा करते हैं कि आप लोग मेरा सहयोग करें, जैसे ही भाजपा सत्ता में आएगी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में मैं राजस्थान के जाट समाज को आरक्षण दिलाने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से वर्ष 1998-99 में केंद्र में अटल बिहारी की सरकार बन जाती है। जब कुछ दिन बीतते हैं और जाट आरक्षण आंदोलन को सफल नेतृत्व करने वाले डॉक्टर हरि सिंह को लगता है कि प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी को उनका किया हुआ वादा याद दिलाना चाहिए,
तब वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं। तब प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी उनसे कहते हैं आने वाले विजयादशमी को राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिल जाएगा, और जैसा उन्होंने कहा ठीक वैसा ही विजयादशमी के दिन देखने को मिला। तो इस तरह से डॉक्टर हरि सिंह ने जाट समाज के कल्याण के लिए आरक्षण दिलाने में अपनी बड़ी और अहम भूमिका निभाई। इतिहास में जाटों ने योगदान तो बहुत दिया, पर इतिहास में जाटों का उल्लेख नहीं। ये बात कहने वाले डॉक्टर हरि सिंह ने कभी खुद के लिए राजनीति नहीं की, बल्कि सर्व समाज की भलाई के लिए राजनीति की। राजस्थान की वीर प्रसूता धरा पर जन्मे डॉक्टर हरि सिंह शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सरोकारों और राजनीतिक क्षेत्र के भीष्म पितामह माने जाने वाले हैं, जिन्होंने जीते जी सर्व समाज के कल्याण के लिए नए नए कीर्तिमान हासिल किए। कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौर में हरि सिंह बीमार हुए और जयपुर के इटर्नल हार्ट केयर सेंटर हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक एडमिट हुए। लेकिन 10 सितंबर 2020 को हरि सिंह ने अंतिम सांस ली। करीब 85 साल के डॉक्टर हरि सिंह की गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती थी, जो अपनी बेबाकी अंदाज से मशहूर थे। देश में पहली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के ऐतिहासिक कार्यक्रम के संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में भी डॉक्टर हरि सिंह का नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाता रहेगा। डॉक्टर हरि सिंह की राजनीतिक सोच और कार्यप्रणाली वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती रहेगी। आज एसकेएल न्यूज़ ऐसे शिखर पुरुष को उनकी जन्म जयंती पर नमन करता है और आपसे आग्रह करता है कि ऐसे युग पुरुष के अनुभवों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। पल पल बदलती दुनिया की खबरों की जानकारी के लिए आज ही एसकेएल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हर अपडेट से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाएं और एसकेएल न्यूज़ के वीडियो को लाइक करें, शेयर करके सभी तक पहुंचाएं।